साथियों, यहाँ पर जनपद कानपुर में ये गांव सरसौल पड़ता है। यहाँ पर नारायण साकर की भजन बंदगी चल रही थी, वो इस समय समापन की ओर है, समापन हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ महापुरुष हैं, माताएं बहनें हैं, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ भजन बंदगी में उनका पहुंचना हुआ। और यहाँ पर कुछ महापुरुष भी हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। क्या नारायण साकर के बारे में क्या कुछ बताते हैं जी? क्या नाम है सर आपका? जी दीपक कुमार। दीपक कुमार, कहाँ से आना हुआ है? यही सरसौल से। अच्छा, सरसौल से। ये भजन बंदगी आपने कराई थी, लेकिन क्यों कराई? ऐसे मन में क्या भाव, क्या विचार आ गए आपके? देखो, कभी मैंने सुना भागवत कथा में कि परीक्षित को मालूम हुआ कि परीक्षित जी तो अब जाने वाले, तो उनको बताया गया कि तुम तो अब निपट जाओगे, तो काहे की करवा रहे हो, भागवत उन्होंने कहा रहे और महान पुरुषों का तो कल्याण हो जाएगा। तो वही समझ में मुझे आया कि स्मृत लोक में हमें तो जाने जाना है, लेकिन पता नहीं कितने अनगिनत ऐसे भक्त हैं जिनको हरि का नाम लेने से, हरि का दर्शन करने से उनकी आत्मिक कल्याण हो रहा है, शारीरिक कल्याण हो रहा है, मानसिक कल्याण हो रहा है, पारिवारिक कल्याण हो रहा है। सब प्रकार की समस्याएं उनकी केवल प्रभु के दर में आने से या प्रभु का नाम लेने से उनका हल हो रहा है। तो जरूर हम ऐसा कुछ कार्यक्रम कराएं जहां पर अपने तन मन धन को हम समर्पित करें, ताकि इन असंख्य आत्माओं का कल्याण हो सके सर। इसलिए ये आयोजन यहाँ पर हुआ। अच्छा, यहाँ दान पेटी तो लगाई होगी आप? कतई सर, दान पेटी कोई सकता नहीं है। जो समस्या, यानी जो कमेटी के महापुरुष जानते हैं कि स्वयं जगत के रचयिता ब्रह्मांड के मालिक नारायण साकार हरि ने इस धरती पर अपना प्राकट्य लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, उन आत्माओं का कल्याण कैसा हो, तो अपने ही तन मन धन के द्वारा ही ये सारा आयोजन हुआ। यहाँ पर आने वाले लोगों से रुपया, फूल, माला, अगरबत्ती, धूप, मिठाई, सिठाई, किसी प्रकार का रसीद, चंदा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप आओ, बैठो और हरि कीर्तन में शामिल हो और अपने अपने घर जाओ। अच्छा, कितनी कमेटियों ने मिलकर के ये जो भजन बंदगी करवाई है? साहब, यहाँ पर कई जगह कमेटियां थी। इटर्रा के महापुरुष, इटर्रा कमेटी के महापुरुष हैं, हमारे साथ में यानी नसड़ा के हैं, सरसौल मिलकर के भजन बंदगी कराई। जी जी, जो कमेटी के लोग हैं, यानी आने वाले भक्तों से अपना कोई लेना नहीं है। जो सक्षम, स्वयं जो जानते हैं हर प्रकार से कि ये जो भी हमारे पास है ना, वो इन्हीं महापुरुषों के लिए ही हमें लगाना है। तो वो अपनी खुद की कमाई, बिना किसी से चंदा लिए, बिना किसी से दान, कोई रसीद नहीं, कोई भीख नहीं, इस प्रकार से आयोजन हुआ था। अच्छा, आप इतना अच्छे बोल रहे हो, आपके जीवन में कुछ तो बदलाव आया होगा जो एकदम से कमेटी में शामिल होकर के भजन बंदगी में का आनंद ले रहे हैं? कभी साहब ऐसा था कि भजन बंदगी करने वालों से नफरत रखते थे। कहीं भजन बंदगी हो रही तो वो लोगों की टांग खींचना, रास्ते में अगर उनको परेशान करना, ये हमारा काम था। नहीं, फिर भी कैसी जिंदगी थी यहाँ भजन बंदगी से पहले? भजन बंदगी के पहले हम एक नरकी जिंदगी कहेंगे, जैसे लोगों से फालतू में दुश्मनी पाल लेना, उनसे नफरत करना, उनको रुलाना और हमें आनंद आना। ये तरीका की दुश्मनी खुल कर बताइए। अगर भाई, जैसे कोई जा रहा, कहाँ गए थे, बोले सत्संग में बैठ, हमने कहा अच्छे खासे इंसान साले कछुआ बनने जा रहे हो, ये जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हो, अच्छे खासे इंसान कमाओ खाओ जाकर, कहाँ सत्संग, कहाँ भगवान, दुनिया में परमात्मा की कमी नहीं है। उनको ऐसे ही रोकने का काम था। तो लोग छुप छिप के जब जाया करते थे, तो हमारे एक मित्र थे सरसौल से, राम प्रसाद जी, उन्होंने हमसे कहा कि इस नाम से यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है नवोदय नगर में, वहां आपको चलना है। तो कौन से नाम से? नारायण साकार हरि का जो पहले से नाम था, बोले वहां पर भंडारा है, चलो। तो हमने कहा ये हरा में खाने वाला काम हमारा नहीं है, तुम जाओ। लेकिन भैया दोस्ती के चक्कर में उनके पास चला गया उस आयोजन में नवोदय नगर में। फिर बोले तुम अकेले चले आए हो, बच्चों को लेकर गया। तो हमने कहा इनकी मती मारी गई है, बच्चे विद्यालय चले गए, लेकिन इनकी जिद पर मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के नवोदय नगर गया। वहां पर इतना भारी नाम चल रहा था, जो पहले से नाम था लंबा, तो समझ में आ नहीं रहा था। अगल बगल वाले लोगों से पहले पूछा कि ये क्या बोलते हैं, पूरा आप बताओ। तो बोले कुछ नहीं, हमें तो केवल यहाँ आ जाते हैं तो हमें आनंद आ रहा है, उसी से हमारा बीमारी सही हो गई है। बच्चे परेशान करते थे, नशा करते थे, सब छोड़ गया है। तो हमने कहा या तो पूरा नाम बताओ, या तो आप हाथ नीचे करो, जय जयकार बार बार नहीं करोगे। और ये पोथीराम भैया जी वहां पर संचालन कार्य कर रहे थे। तो वहां पर जो बात चल रही थी, मैंने सोचा था कोई गजब की नई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है इस नाम से, और यहाँ पर ये इस कंपनी के एजेंट हैं, और जो कंपनी के मालिक हैं उनका ये पोस्टर लगा हुआ है। वो मालिक किसी काम से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। उसी समय एक व्यक्ति अपनी आप बीती बताने आया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जगह जगह उसके पट्टियां बंधी थी, और बोला था कि मेरी माँ सत्य के साथ में जा रही थी और वो लोग हमें घर में डाल गए, और बाद में फिर वो जहां मेरी माँ जाती थी वो परमात्मा आकर के उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है और वो चले गए। तो हमने कहा इसे भी पैसे देकर गजब का यहाँ पर बुलवाया जा रहा है
ताकि और लोग यहाँ इस कंपनी में फंसे। और फिर हमने कहा ये एजेंट को गजब का मिलेगा। तो हमने कहा ये कार्यक्रम कब खत्म होगा, बोले 2 बजे। तो हमने कहा एजेंट से हम पूछेंगे कि आप बताओ कितना हिस्सा तुम्हें मिलता है, अगली बार से अगर यहाँ आओगे तो हमें भी कुछ हिस्सा दोगे, नहीं तो नहीं। लेकिन एक लोगों ने कहा इतना विरोध मत करो यार, तुम भी कोई बात कह के जाओ ना यहाँ। तो हमने कहा यार सबसे बढ़िया गजब की बात मैं कह देता हूं कि अगर जगत के मालिक स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा है और वो किसी को भी जीवन दान देते हैं, तो फिर मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए और इसके बाद मुझे भी बचाने ये अस्पताल में आ जाए, तो मैं साहब कह दूंगा कि हाँ स्वयं जगत के रचयिता यही है, और नहीं तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे। और साहब इतना कह करके मैं वहां से चला आया। अगस्त का महीना था सन 2009 का, और अगस्त महीने से और 8 सितंबर के बीच में मैं रोज डेली बाइक चला रहा था, रोज डेली कर रहा था, अभी भी एक्सीडेंट हुआ नहीं। लेकिन यार उसकी माँ सत्य के साथ में जाती थी तो बच गए, मेरे घर में तो कोई जाता नहीं है, तो यार हम कैसे बचेंगे। गलत बयाना लिया है, लेकिन जो कह दिया है तो हो ही जाए। और साहब 8 सितंबर सन 2009 दिन मंगलवार को शाम को मैं अपने मित्र के साथ कानपुर से वापस लौट रहा था रात में। उसी समय आउटसाइड लखनऊ से कानपुर जाने वाली बस, और मैं कानपुर से सीधे आ रहा था अपनी तरफ को, आउटसाइड में बस आकर के उसने टक्कर मार दिया। कब मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। हमारी जब आंखें खुली हैं तो हाईलाइट हॉस्पिटल के जो जहां पर सिटी स्कैन रूम है उस स्ट्रेचर पर मैं बैठ गया, और मैं जब आंखें खुली तो ये राम प्रसाद जी सरसौल के जो मैं मुझे पहली बार नवोदय ले गए थे, मैंने इनको देखा और मैंने इनसे कहा देखो तुम्हारे परमात्मा मुझे कॉलर पकड़ के बैठाल करके देखो उस छेद से निकल गए। तो इन लोगों ने वहां जय जयकार करनी शुरू कर दी, और उसी समय फिर मुझे स्ट्रेचर में ला करके इमरजेंसी रूम में जब लाया गया तो वहां वो डॉक्टर भौचक्का ये थे कि हमारे मित्र का तो निधन हो चुका था, और बोले इनके लिए काम खत्म था, पल्स चल नहीं थी, ये तो यार सुरक्षित है, और जो सिटी स्कैन की बात की रिपोर्ट थी उसमें बिल्कुल स्वस्थ थे। और उसी समय रात में ही मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया गया साहब, और हम वापस चले आए। और 1 हफ्ते तक मैंने सोचा कि परमात्मा ने बचाया है। बाद में मैंने कहा कि जब रोड डेली में इनका नाम लेता था तो मेरे दिमाग में गर्मी भरी रही, वही मैंने बोल दिया होगा कहीं कोई परमात्मा नहीं। और साहब परमात्मा को भुला देने का आनंद क्या मिला कि मैं जो हमारे घर के परिवारी जन थे ना, मैं उनको ही मैं भूल गया। तो साहब उसी समय फिर वो याददाश्त के लिए ऑपरेशन होना था, लेकिन फिर मैं बहादुर नगर आश्रम मुझे किसी प्रकार से बात बताकर ले जाया गया। वहां से आज तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हकीकत की जो याददाश्त की बात करो तो वास्तव में संसार की याददाश्त ही चली गई है। मुझे इन संतों भक्तों की याददाश्त और अपने नारायण साकार हरि के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, और यही जगत के रचयिता हैं, इन्होंने मुझे प्राण बचाए हैं, इनका ही मैंने कई रूपों में दर्शन किया है साहब। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े? साहब सन 2009 के अगस्त के महीने से मैं जुड़ा। उसी समय से जुड़े हुए? जी। 2 जुलाई के बाद तो कुछ मन बनाया होगा छोड़ने का? इतनी नहीं साहब, शायद सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए। ना वो मरने वाले हैं ना वो किसी को मारने वाले हैं, जन्मा अविनाशी वो भी है, और हम भी साहब इस शरीर में है, बाकी हम भी इंसान नहीं है, हम भी एक आत्मा है। हम भी शरीर के द्वारा प्रभु के दर्शन करने का मुझे मौका मिलता है, और वो कहाँ क्या हो गया ना उससे मेरा कोई भय रहा ना उससे हमारा कोई लेना रहा। अच्छा, आप भी आस्था पूरी पक्की है? 100% तो कुछ होता ही नहीं है, कितने भी परसेंट बोल दो, हजारों % आस्था श्रद्धा विश्वास। साथ ही आप देख पा रहे हैं किस तरीका से जो जैसे नारायण साकारी के जो भक्त हैं स्पष्ट तरीका से बेफिक्र होकर कह रहे हैं कि नारायण साकारी मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम नारायण साकारी को भगवान ही मानते रहेंगे। और भी जो जिन्होंने बताया कि काफी उनकी जीवन में परेशानियां आई, लेकिन अब पूरी तरीका से नारायण साकारी की भजन बंदगी में जुड़ चुके हैं और नारायण साकारी को भगवान मान रहे हैं। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।